नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने इस चैनल आपके इस चैनल वीसेल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के साथ। हाँ, अभी तक तो हमने जो देखा एक विंग के रूप में देखा, जो भी देखा, चाहे YMCA देखा, चाहे क्रिश्चियन कॉलेज देखा, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के सबसे बड़ी अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूट, माने एक अधिकृत इंस्टीट्यूट जो पूरे भारतीय खेलों का नियमन करती है, रेगुलेशन करती है, उपकरणों को उपलब्ध कराती है, माहौल तैयार करती है, स्टेडियम का देखभाल करती है, या ये कहिए सबसे बड़ा निकाय है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी तंत्र अपने मंत्रियों के माध्यम से सब कुछ नहीं कर सकता है, वह खेल से रिलेटेड ऐसे अधिकारियों का, ऐसे निकायों का एक ग्रुप बनाती है जो इसको रेगुलेट कर सके। तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई, ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोनॉमस संस्था नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है एक ऐसी संस्था जो पूरे भारतीय खेलों का सिस्टम तैयार करती है। माने अच्छे नई नई पौध को तैयार करना है ना, 12 से 18 साल का, 12 से 25 साल का, प्लस आर्मी पर्सन के लिए भी, जो आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है भर्ती, वहां पर भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए ये अच्छी अच्छी ट्रेनिंग सेंटर तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, कई कोचिंग सेंटर्स है, कई रीजनल सेंटर्स हैं, माने क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं इनके, और कई ऐसे हैं जहां पर स्पेशल एरिया, माने जहां पहाड़ों पर आदिवासियों के बीच में जा जाकर ये इन लोगों को तैयार करना, ये किसका काम है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, या SAI, साई। ठीक है, इसको हम 3 नाम से जान रहे हैं, मतलब तीनों का नाम एक ही है, स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नाम को शार्ट कर देते हैं, एब्रेविएट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत का सबसे बड़ा खेल निकाय जो पूरे सिस्टम को, पूरे स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करना और स्टेडियम को तैयार करना, खास करके उनके लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, जितनी इक्विपमेंट है, जितनी चीज़ें, उसकी व्यवस्था करना, किसका काम है? ये SAI, साई। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़े से हिस्ट्री पर चलते हैं, इसकी बातें क्या है। जनरली हमको कई चैप्टर में पढ़ना है साथियों, कई चैप्टर में पढ़ना, ये मैंने बताया था स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अंडर में जो भी आ रहे हैं। ठीक, इतिहास देखते हैं 1961। ठीक है, 1961 में हुआ क्या, एक संस्था बनती है NIS। कौन नहीं जानता होगा, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नाम न सुना हो, BPED MPED करके। और ख़ास करके मुझसे जुड़ने वाले तो बहुत लोग ऐसे आए जो इन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं अनाउंस करिएगा, तो NIS से भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो NIS बने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बने स्पोर्ट्स का भारतीय जो संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये बना था कब? 1961 में। लेकिन इसके नाम पर कहाँ बना? ये पटियाला में। ठीक, पटियाला माने पंजाब, ये बना क्या। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए 23 जनवरी, उनके बर्थडे पे 23 जनवरी 1973 को इसका नाम रख दिया गया NSNIS। NSNIS सब जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये तो हो गई एक प्रारंभिक संस्था, माने इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी यहीं से शुरू होती है। 1961 में क्या बना? NIS। साथियों, इसका हम लोग अलग से चैप्टर लेंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जानना अलग से जरूरी है, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो NIS बना 1961 में, 1973 में NSNIS बना। ठीक, अपनी जगह। उसके बाद 1982 में क्या होना था? एशियन गेम भारत में होना था। आपको पता है इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और दोबारा सत्ता में लौट करके आई थी। जी हाँ, 1971 के बाद जो पाकिस्तान को तोड़ने के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद
उनका जो छवि था वह 1975 के इमरजेंसी में धूमिल हुआ, 77 में बुरी तरह हारी, 3 साल बाद जब आती हैं 80 में फिर से बड़े उभर करके बड़े बड़े काम करे थे उस समय। और ख़ास करके उसी समय 1982 में एशियन गेम हमारे यहाँ होना था। आपको पता होगा, एशियन गेम पर हमारा अलग से वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और 1951 में पहला एशियन गेम हमारे दिल्ली में हुआ, फिर 82 में दिल्ली में हुआ, 2 ही बार तो हुआ है हमारे दिल्ली में। तो एशियन गेम होना था, इंदिरा जी एकदम बिल्कुल लगी हुई थी, सारा व्यवस्था कि किस तरह इसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया जाए, अच्छा खासा पैसा भी हो, प्लस दुनिया में नाम हो कि हम लोग भी एक अच्छे होस्ट हो सकते हैं, होस्ट कंट्री, ठीक है। तो उसी दौर में 1982 में एक कमेटी बैठाई गई, कि कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो अच्छे ढंग से इसको रेगुलेट कर सके, है ना, किसको, एशियन गेम को। तो उसी मतलब रेगुलेशन के दौर में अच्छा खासा प्रबंध हुआ, व्यवस्था हुआ, और धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि नहीं, अच्छा तो था लेकिन और अच्छा हो सकता था, बढ़िया हो सकता था अगर कोई एक ऐसी नेशनल विंग होती जो सिर्फ उसको देखती, है ना, सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती। अभी तक तो ऑटोनॉमस चीज़ें, स्वायत्त चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, सरकार ने बना के उनको दे दिया, जाओ अपना पैसा जुटाओ, अपना पैसा करो। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की चीज़ें, यहाँ पर 25 जनवरी 1984 को यह संस्था बनाई गई, क्या, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी, ठीक, जनवरी से ज़्यादा कुछ लगाव था। 25 जनवरी 1984 को यह संस्था बनाई गई, और इसलिए बनाई गई कि यह सारा चीज़ देखेगी। अब हो सकता हो उसमें कुछ गड़बड़ी रही हो। 1982 के नेशनल गेम, चूँकि पर्दे के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता, बाहर दर्शक रहते हैं, हर बात पे ताली बजाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो कमियां होती हैं, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती है, उसको वही लोग जानते हैं। उसको पूरा करने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। संस्था नहीं है, ये मान के चलिए कि एक निकाय है, ये अधिकृत निकाय है। संस्था कोई ऐसी जगह नहीं है कि साई का कोई एक अलग से कार्यालय हो, सैकड़ों कार्यालय उसके हैं, ठीक है। तो साई माने एक निकाय है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि पटियाला में अपना NIS बना दिया और प्लस वहाँ ऐसे बना दिया, ठीक। तो 1984 में इस निकाय की स्थापना हुई, किसकी, SAI। किस लिए, भारतीय खेल को, भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन को उपकरण प्राप्त कराने, स्टेडियम की देखभाल करने, स्टेडियम के रख रखाव करने, उनकी सुरक्षा करने, अच्छे स्टेडियम को अपने अंडर में रखने, ठीक है, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करना, स्पोर्ट्स के लिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का काम किसको सौंपा गया, SIA। और बनाया किसने, ये खेल और युवा मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पेपर में आ चुका है, खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार का एक अंग है, ये खेल और युवा मंत्रालय। उस मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया, और यही रेगुलेट भी करती है, आज भी इसी के अंडर में साई रहता है, ठीक है, इसी के अंडर में साई रहता है, ठीक। तो हमने देखा हल्का सा कि पहले NIS बना, NIS के बाद NIS बना, ठीक है। उसके बाद क्या बना, 1982 में एशियन गेम को इधर उधर करने के लिए, बढ़िया से रेगुलेट करने के लिए एक निकाय बना, क्या, SAI 84, ठीक है। हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, 1984 के बाद अब इसके अंडर में क्या हुआ, 2 चीजें, NS, चलिए अभी इसको तो छोड़िए, इसको देखते हैं। 1987 में क्या हुआ, 1987 में इस पे स्नाइप्स नामक एक निकाय जो थी, स्नाइप्स, ये भी मर्ज कर दिया गया। अब कहेंगे ये स्नाइप्स क्या है, जी हाँ, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। सोसाइटी एक ऐसा समाज, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट, एक राष्ट्रीय संस्था ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना देखिए 1965 में हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी केवल 2 चीज़ों के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ों के रख रखाव के लिए हुई थी। एक तो ये NIS के लिए, और एक था LNCPE के लिए, ठीक है।
सीपीई के लिए। चूंकि एलएनसीपीई कब बनी थी, ये बनी थी 1985 में, आप लोग नाम सुने होंगे साथियों। और ये तो 1961 में और 1973 में ये हुआ था। 73 में इसका नाम क्या हो गया, NSNIS, ठीक है। तो स्नाइप अब चूंकि ये कब बना, ये 1965 में बना था, ठीक है। और स्थापना मतलब इसका रख रखाव पहले तो इसका काम था, इसके लिए था, NIS के लिए था। बाद में जब ये बन गया LNCP माने लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये है कहाँ, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, ध्यान दीजिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में है। एक है LNIPE इंस्टीट्यूट, नेशनल लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वह ग्वालियर का है। उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, इसका लंबा चैप्टर होगा। LNCPE, LNUPE, LNIPE ये एक ही चीज़ है, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा अलग अलग है। बट ये वाला तिरुवनंतपुरम में है। तो इसकी स्थापना, स्नाइप्स की स्थापना 1965 में हुई थी। किसके लिए, इन दोनों के रख रखाव के लिए। लेकिन 1987 में यह भी मिल गया, मर्ज कर गया, किसमें, आपके साई में, ये साई में मिल गया। और अब इसके बाद इसके भी जो विंग थे, अब ये भोपाल में थे, है ना, बंगलुरु में थे, कोलकाता में थे और गांधीनगर, ठीक। ये चारों इसके विंग और ये सारा चीज दोनों मिल करके सब एक में मर्ज हो गए। अब साई के अंडर में सब आ गए। कौन, हमारे भारत के सबसे बड़ी, जान लीजिए, कोच तैयार करने वाली अगर कोई संस्था है तो है पटियाला NSNIS, पटियाला है ना, सब जानते होंगे। मुझे मालूम है कि इस लाइन में रहने वाला बंदा हर कोई जानता है। एक ही चीज को बार बार दोहराता हूं इसलिए कि आपको बढ़िया से याद हो जाए, ठीक है। साई, स्नाइप्स और ये NIS, LNCPE, ठीक है। हमने इसके बारे में चर्चा किया। अब देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब इसके अंडर में आ गए तो इसको लेकिन नेशनल विंग, है ना, एक एकेडमिक विंग बना दिया गया। विंग माने, अब समझ रहे हो, आपके मान लीजिए, है ना, जब तक आपके दोनों पंख नहीं है, कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों विंग बना दिया गया। कौन कौन, ये हमारे भारत के एकेडमिक विंग है दोनों, और आज भी वही है, दो ही एकेडमिक विंग है, दो पंखे हैं। बिना उसके पूरे भारत का जान लीजिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी जीरो है, या स्पोर्ट्स जितने कॉन्टेस्ट वगैरह हैं या उसका जो सिस्टम है सब जीरो है। कौन है, दो विंग, वही। इसको अभी इस समय दो विंग बना दिया गया है। कौन, NSNIS, ठीक है, और LNCPE, ठीक है। ये कहाँ है, केरला में, तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, और ये पटियाला में, ठीक है, ये पटियाला में। ये दोनों विंग बना दिए गए हैं, स्पोर्ट्स एकेडमिक विंग, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक। अगर हम इसको देखें, हम देखिए, इसको एक और ढंग से जाने अगर, तो दो स्पोर्ट्स विंग हैं इसमें, इसके। और अब देखिए, दो स्पोर्ट्स विंग है, हमने देखा कौन कौन, NSNIS और LNCPE, दो विंग है, दो पंखे हैं। भारत के स्पोर्ट्स के अथॉरिटी के जो है दो पंखे हैं, ये मेन वही है, उसी से सब कुछ चलता है ना। तो एक है पंजाब में, उत्तर भारत में, और एक है दक्षिण भारत में, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। 11 साई रीजनल सेंटर है ना, साई रीजनल सेंटर। हम लोग अभी देखेंगे जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो इसके क्षेत्रीय केंद्र है बनाया गया है। एक हमारे उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में भी है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश अगर TGT की पेपर देने जा रहे हैं तो लखनऊ में भी एक साई क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है, रीजनल सेंटर है। 14 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, माने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस माने आपको विशेष योग्यता तैयार करते हैं, विशेष गुण तैयार करते हैं किसी स्पोर्ट्स में, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और 20 स्पेशल एरिया, माने वही अभी जो मैं बता रहा था, पहाड़ों पर, आदिवासी क्षेत्रों में, है ना, ऐसे जगह पर जहाँ शिक्षा पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। और एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर,
अब समझ जाइए 56 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब ये देश के कोने कोने में ट्रेनिंग देने के लिए है ना, बच्चों को उभारने के लिए, प्रतिभाओं को जगाने के लिए हर जगह अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए 56। पूरे ऑल इंडिया में 28 अगर प्रदेश है तो दोनों 56, हर प्रदेश में 2 के आंकड़े से ये लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 11 क्या है, रीजनल सेंटर है, 14 क्या है, एक्सेलेंस है, और 20 स्पेशल एरिया का है, और 56 क्या है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको देखते हैं क्या है ये ट्रेनिंग सेंटर या क्षेत्रीय कार्यालय। अगर आपको मैप में कुछ जानकारी होगी साथियों तो जी हाँ, ये देखिए, ये 11 जो क्षेत्रीय कार्यालय हम लोग देख रहे थे, 11 कहाँ कहाँ है। ठीक, अब आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये 3 जो है पंजाब और हरियाणा में है ना। जीराकपुर, ध्यान दीजिएगा, ये जीराकपुर जो है ये जो जीराकपुर है ये पंजाब में सबसे नया है, 11वां बना है। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह पेपर में बिल्कुल आ सकता है ना। यूपी टीजीटी की बात है या कोई भी पेपर है, हम तो कह रहे हैं कि हाँ DSSB और दिल्ली की RA जैसा आप लोगों के जो जुड़ रहे हैं, जो लोगों के माध्यम से मालूम चल रहा है कि हर जगह फिजिकल एजुकेशन की परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं। तो कोई भी पेपर हो, चूंकि ये सब चीज़ें इतनी कॉमन है कि हर पेपर में आएगा। साई के बारे में हमको जानना है, ध्यान दीजिएगा। जीराकपुर 11वां, चंडीगढ़ आपको पता ही है, और सोनीपत हरियाणा, माने हरियाणा। ठीक, हरियाणा में पानीपत और सोनीपत है ना, हरियाणा। तो चंडीगढ़ जो राजधानी है, आपको पता है खूबसूरत जगह चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी। तो जीराकपुर सबसे लास्ट है, ये पंजाब में 11वां है, सोनीपत हरियाणा में। पश्चिम में गांधीनगर और मुंबई। ठीक, इसको कौन नहीं जानेगा, पश्चिम में गांधीनगर और मुंबई। पूर्व में कलकत्ता है। और रही बात जो पूर्वोत्तर भारत है, जो 7 बहनों वाली भारत है, अभी मैं नक्शे में क्लियर करता हूँ, वह है गुवाहाटी और मणिपुर, 2 ही जगह, असम में और मणिपुर में। गुवाहाटी माने असम, मणिपुर। और दक्षिण भारत में सिर्फ बेंगलुरु में है। ठीक है, मध्य भारत में सिर्फ भोपाल में है। तो कितने हो गए, चलिए बताइए। 2 पंजाब में हो गए, माने 1 पंजाब, 1 चंडीगढ़, 1 सोनीपत हरियाणा में, 3 हो गए। लखनऊ में 4 हो गए, देखिए लखनऊ में 4 हो गया, और बीच में मध्य प्रदेश 5 हो गया। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और असम 7 हो गया। इधर कोलकाता 8 हो गया, और उधर मुंबई और गुजरात 10 हो गया। दक्षिण भारत में सिर्फ बेंगलुरु माने कर्नाटक 11 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम नक्शे में देखें, देखिए इधर आपको अंदाजा लग जाएगा नक्शे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में 1 जगह है। ठीक, मध्य प्रदेश में भोपाल में 1 रीजनल सेंटर है। हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में 1 रीजनल सेंटर है, 1 गुजरात में है। ठीक है, और 1 मुंबई में है। 2 ये हो गया। कोलकाता देखिए वेस्ट बंगाल ये है, कोलकाता में 1 है। यहाँ जो 7 बहनें देखिए, जो रेड कलर से, इसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ें क्या है, 7 बहनों में आते हैं। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिर्फ कहाँ का है, मणिपुर में है। ठीक है, और ये असम में है। देखिए 2। ठीक है, कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। उसके बाद देखिए पंजाब में जीराकपुर में जो है, फिर यहीं पर चंडीगढ़ में है। ठीक है, और 1 हरियाणा सोनीपत। कितने हो गए, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बचा 1 यही बेंगलुरु कर्नाटक। 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं साथियों, मुझे पता है कि आपको याद हो गया होगा। 11 क्षेत्रीय इसके सेंटर हैं, रीजनल सेंटर है। ठीक, 1 केवल साउथ में है, 2 पूर्वोत्तर भारत में है, 1 पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, सोनीपत में है, और जीराकपुर पंजाब में है। ठीक है, सबसे 11वां जो लास्ट बना है, जो नया बना है अभी। ठीक है, 11। और लखनऊ और मध्य प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिखा दूँ थोड़ा सा फिगर। देखिए ये लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय, माने लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCPE, जो तिरुवनंतपुरम जो केरला का ये सेंटर है, इसकी ये है बैकग्राउंड, माने शुरुआती जब आप
किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, पहली बार प्रोस्पेक्टस लेते हैं और घुसते हैं तो आपको क्या फीलिंग होता होगा। और ख़ास करके यहाँ पर एडमिशन होना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। देखिए ये NIS का भी है, NIS का थोड़ा सा इसका हल्का फिगर है, लेकिन NIS का जैसे कोई महल हो, अब कल्पना कर सकते हैं पटियाला या राजाओं का जैसे कोई महल हो, उसी तरह बना। ये बाहर का आवरण है, अंदर तो सब स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, दुनिया भर के खेल हैं, ये वो सब है ना। तो ये 2 विंग हो गए, कौन कौन, NIS और LNCPE, 2 विंग हो गए। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या बात है। जी हाँ, थोड़ी सी परेशानी आपको हो रही है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका कार्य जैसा कि हमने बता दिया कि उपकरणों की रक्षा करना और मतलब उपकरण प्रदान करना और स्टेडियम वगैरह की देखभाल करना। इस समय स्पेशली इसमें 5-6 ऐसे केंद्र हैं जिसका बिल्कुल देखभाल अपने से करता है और रख रखाव करता है, सुरक्षा करता है। वैसे तो बहुत से स्टेडियम इसके अंदर में हैं, लेकिन ये 5-6 मेन है। ठीक है, ताल कटोरा, तुगलकाबाद, हौज खास, वेलोड्रम है ना, ये वेलोड्रम आपने सुना होगा। और नेशनल जो स्टेडियम है जिसको आज हम लोग बोलते हैं ध्यानचंद स्टेडियम, सारे दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सब दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में है ना। ये देखिए ताल कटोरा स्विमिंग पूल है, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज है, ये भी दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम, इसको हम लोग आजकल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। हौज खास टेनिस स्टेडियम, ये भी दिल्ली में है। यमुना वेलोड्रम माने जहाँ पर साइकिल के, देखिए एक सवाल यहाँ पर बार बार आया हुआ है, साइकिल की जो ट्रैक होती है वेलोड्रम है ना, उसमें वो कहाँ, यमुना वेलोड्रम, बड़ा खूबसूरत जगह दिल्ली में, बहुत बड़े कैंपस को वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, यमुना वेलोड्रम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 6 चीज़ों का भी प्रबंध करता है। ये 6 चीज़ों का माने 6 स्टेडियम को बिल्कुल इसके अंडर में है, साई के अंडर में है। ठीक है, बिल्कुल इसके अंडर में है। तो ये सोचिए कि इसका काम हमने क्या देखा, इक्विपमेंट माने उपकरण उपलब्ध कराना और कुछ स्टेडियम का रख रखाव करना, बिल्कुल, या ये कहिए कि सब इसके अंडर में, लेकिन कुछ चीज़ों का खास व्यवस्था करता है। ठीक, ये हो गया हमारा कार्य में इसके। ठीक है, अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं हमने देखा कि भाई 11 क्षेत्रीय कार्यालय देख लिया। ठीक, 11 क्षेत्रीय कार्यालय देख लिया। अब देखते हैं, इधर देखिए आप, नेशनल कोचिंग कैंप्स। ठीक, कैंप्स भी चलाते हैं ये सब। अब कैंप किस लिए चलाया था, किसी भी चीज़ का कैंप या तो मनोरंजन के लिए होता है और या तो किसी चीज़ के लिए, जैसे हम लोग सेमिनार वगैरह करते हैं, गोष्ठी वगैरह करते हैं, वहाँ पर उसी चीज़ को बहुत डेवलप करने के लिए, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, है ना, विस्तार करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये कैंप चला जाता है ना। अभी आपका चाहे वो टीका का हो, कोरोना का टीका हो, या कोई भी चीज़ आपको एडवाइस देना हो, है ना, सजेस्ट करना हो, तो कैंप ही लगता है। आपको जो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना हो तो कैंप लगाते हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर हमारी प्रतिभा को बेचते नहीं, खरीदते हैं कि आइए और पढ़े। ठीक है, तो ऐसे जगह पर नेशनल कोचिंग कैंप्स कई बने हुए हैं, लगभग 22 से 24 कैंप हैं। और लेकिन उसमें से कुछ मैंने दर्शा दिया है, देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, देखिए बार बार एक ही स्टेडियम का नाम आएगा, क्षेत्रीय में भी वही आएगा, स्पेशल एरिया में वही आएगा, बार बार नाम आएगा, इसलिए आपको याद हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको चाहता तो बिल्कुल डिजिटल कर सकता था, लेकिन नहीं, अपने हाथ से लिखता हूँ साथियों, जिससे आपको और जल्दी याद हो। ठीक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसको हम लोग नेशनल स्टेडियम बोलते हैं,
नेशनल स्टेडियम बोलते थे, आज उसका नाम हो गया ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये भी दिल्ली में। एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो वही आजकल भाई बीजेपी के एक आइकॉन है सब, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल, ये भी दिल्ली में। करणी सिंह शूटिंग रेंज, इसके बारे में, इनके बारे में बताऊंगा। यह जान लीजिए शूटिंग में पहला अर्जुन पुरस्कार पाने वाले, जान लीजिएगा शूटिंग में पहला अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कौन थे? ये डॉक्टर करणी सिंह, ठीक है। शूटिंग में जेबी दिल्ली में, NSNIS पटियाला में, आपको पता, LNCP तिरुवनंतपुरम में, SAI धर्मशाला ट्रेनिंग सेंटर, धर्मशाला कहाँ है साथियों? हिमाचल प्रदेश में। आपको पता होगा धर्मशाला स्टेडियम भी हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला एक ऐसी जगह है, खूबसूरत जगह है, ध्यान दीजिएगा, वो धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला एक खूबसूरत जगह है जहाँ भारत में दलाई लामा रहते हैं, जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं। अगर वो कभी जाते हैं, जैसे उनका जो निवास स्थान है, जो स्थायी है, जो यहीं पे जहाँ रहते हैं, जब चाइना ने आक्रमण किया था 1962 में, जब भागकर यहाँ आए थे तब भी यहीं रहते थे, और आज भी उनका निवास स्थान यहीं पर है। कहाँ? धर्मशाला। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कौन? धर्मशाला, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ सेंटर हैं, ठीक। अब देखिए, ये NS हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गोपीचंद बैडमिंटन, P गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद, आप लोग जान रहे हैं, बैडमिंटन में 2 ही खिलाड़ी मेन आते हैं पुराने में, अगर पुलेला गोपीचंद और वैसे प्रकाश पादुकोणे, ठीक है, मेन ही आता है। तो पुलेला गोपीचंद एकेडमी तेलंगाना, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना कहाँ है ये? सॉरी, मतलब ये आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में, सॉरी, हैदराबाद में, वो तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद में, अब तो तेलंगाना में है। प्रकाश पादुकोणे बैडमिंटन एकेडमी, ये कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। ये दोनों साउथ इंडिया में है। प्रकाश पादुकोणे आपको पता होगा, दीपिका पादुकोणे उन्हीं की पुत्री हैं, प्रकाश पादुकोणे की, ठीक है। तो प्रकाश पादुकोणे। रोविंग माने नाव खेना, जो राव खेरा जो एकेडमी होता है, ये हुसैन सागर झील, ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। हुसैन सागर झील, हम लोग जीके में पढ़ते हैं हुसैन सागर झील कहाँ है। तो ये NS माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस रीजनल सेंटर कहाँ है? ये लखनऊ में है, वही जो हम लोग देखें रीजनल सेंटर क्षेत्रीय। फिर NS वेस्टर्न पश्चिम वाला गुजरात में हम लोग गांधीनगर देख ही चुके हैं। NS साउदर्न हम लोग कर्नाटक में देख ही चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? उनकी कैंप चलती है, कैंप चला रहे हैं, किस लिए? खेलों को बढ़ावा देने के लिए। कौन चला रहा है? SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इनके इसमें, ठीक है जी। हाँ, हर बार मिटाना पड़ रहा है। वैसे ही एक समय था साथियों कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर कपड़े लेकर या डस्टर लेकर मिटाते थे, तो समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक। अब आते हैं, अब देखिए, अब ये क्या क्या करते, क्या क्या मेन हमारे इस देश में इस समय इनका मुख्य काम क्या रह गया है? मुख्य काम क्या रह गया है? देखिए, स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम, ये स्पोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, जैसे फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए लोग कपिल शर्मा शो पर जाते हैं या तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, है ना, मार्केट में जाके, लोगों के बीच में जाकर के पंपलेट बांट के, पता नहीं क्या क्या पोस्टर चिपका के, तो प्रमोशन बिना किए हुए किसी चीज़ की पता भी नहीं चलता है कि नहीं क्या है अच्छा, इसमें क्या है, बुरा क्या है। खास करके ट्रेलर जो रिलीज़ करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो साई अथॉरिटी है, जो साई नामक संस्था है, या एक अथॉरिटेटिव विंग है, या एक निकाय है, ये क्या करती है? अब देखिए, करती क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट स्कीम, नाम से स्पष्ट है, इसमें अब ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का फटाफट। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट स्कीम माने 8 से 14 साल के बच्चों के बीच में कंटेस्ट कराते हैं, घूम घूम कर देश में ऐसे लोगों को छांटते। देखिए, स्पोर्ट्स टैलेंट माने जिसके अंदर क्या प्रतिभा है, कंटेस्ट माने उनके बीच में फाइट कराते हैं, फाइट माने उनके बीच में कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। और ये स्कीम चला रहे हैं 8 से 14 साल के बच्चों के लिए, जिससे आगे चल के नेशनल प्लेयर तैयार कर सके, ठीक। आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, अब ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है इन्होंने, गठबंधन कर लिया है, और वहाँ पर अपने बच्चों को, मतलब उनके बच्चों को ट्रेन करके बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा करते हैं। हमारे मेजर ध्यानचंद जी तो मेजर थे, आर्मी पर्सन ही थे ना। तो कुल मिला जुला के ये आजकल कितना बढ़िया काम कर रहा है साई, यह आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, अपनी भारतीय सेना के साथ कोलैबोरेशन करके, गठबंधन करके उनके बच्चों को, उनके लोगों को तैयार कर रहा है बढ़िया स्पोर्ट पर्सन में, ठीक है। साई
ट्रेनिंग सेंटर स्कीम स्टेट, अच्छा ये भी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, ये स्टेट माने राज्यों के साथ मिलकर और केंद्र शासित प्रदेश, हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश इस समय बढ़ गए हैं, जम्मू और कश्मीर लद्दाख वाला मिला के, लेकिन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर भी इस टाइप के सुविधाएं हैं उनको, और स्टेट जितने प्रदेश हैं उनके साथ मिलकर के ये चला रहे क्या, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, राज्यों के साथ मिलकर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जिससे बच्चों को पैदा किया जा सके, अच्छे अच्छे बच्चों को, ठीक है। स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जी स्पेशल एरिया गेम। अब कुछ ऐसे जगह पर देखिए, ट्राइबल एरिया जो जनजातीय एरिया है, जो कोस्टल एरिया जो तटीय एरिया है, मतलब समुद्र तटीय एरिया, और हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया, जहाँ पर आम सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर साई पहुँचता है, खोज खोज के पहुँचता है, पकड़ पकड़ के लेता है, माने उनको लेता है कि तैयार करेंगे, है ना। हम लोग साथियों ट्राइबल, स्वामी विवेकानंद का नेशनल प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के थोड़े से पहले ही, जो नारायणपुर है जिसको हम लोग अबूझ मठ बोलते हैं, जहाँ पर बीच बीच में कई नक्सली हमला हुआ है, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर ट्राइबल लोगों को, बाप रे बाप, वहाँ पर आदिवासी लोगों को ये रामकृष्ण मिशन जैसी ये संस्था, जो वास्तव में समाज सेवक कहलाने का हकदार संस्था है, इन्होंने आदिवासी बच्चों को ऐसा तैयार किया था, फ्री में तैयार किया था, बिल्कुल। हम लोग 3 दिन रहकर वहाँ नेशनल प्रोग्राम देखे, स्वामी जी को जाने, लेकिन उन आदिवासी बच्चों का टैलेंट देखकर, कोई तबला में, कोई ढोलक में, कोई वॉलीबॉल में, कोई स्पोर्ट्स, मतलब अलग अलग गेम में उनका प्रतिभा देख के फ्री में पढ़ाई आदिवासियों के बीच में। तो ठीक है, ये तो नेशनल है, ये तो सरकार की संस्था है, पैसा मनमान मिल रहा है, बट वो तो ट्रस्ट वाले बेचारे सन्यासी लोग जाकर के वहाँ उनको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया ऐसे ही नहीं टिकी है, वीरों से धरती खाली नहीं है भी, खास करके भारत भूमि। ट्राइबल, कोस्टल माने तटीय क्षेत्र, और हिली एरिया माने पहाड़ी क्षेत्रों में से मिलकर के स्पेशल एरिया गेम स्कीम चलाते हैं लोग, ठीक। और इसको कई ट्रेनिंग, इसको लगभग 14 सेंटर हैं ये, अभी हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, अब ये 20 हैं, 14 क्या है, 20 है ये, ठीक है। हाँ ये 20 सेंटर हैं ये। अब 20 सेंटर का हल्का हल्का केवल जान लेते हैं, बस मैप में कोई जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, किशनगंज बिहार में, गिद्धौर बिहार में, यानी 2 बिहार में हो गया, 1 जम्मू कश्मीर। अगर उत्तर भारत से लेते हो तब, है ना, उत्तर भारत से अगर लेते हो तो इधर जम्मू कश्मीर में हो गया, और ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। अब देखिए सिक्किम में, ये जो यहाँ पर कलगी की तरह होता है, मुर्गे की कलगी की तरह, वो सिक्किम में। झारखंड में, जस्ट बिहार के नीचे झारखंड में, हाँ। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, और कोकराझार असम में, यहीं पर असम है, देखिए ये असम है। तिनसुकिया असम में, यानी ये असम में 2 हो गया यहाँ पर। इम्फाल मणिपुर इम्फाल, यहाँ 7 बहनों में। अब आता अगरतला त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। मिजोरम, ये मिजोरम, यानी त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। मेघालय में नहीं अभी हुआ, असम में 2 हो गए, त्रिपुरा में 1 हो गए, मिजोरम में 1 हो गया, अरुणाचल प्रदेश में 1 हो गया, ठीक। ये जो 7 बहनों में है ये। जगतपुर बार बार आएगा साथियों, यहाँ पर वाटर सेंटर है, वाटर है ना, ट्रेनिंग सेंटर है, माने पानी में जगतपुर का बार बार आएगा जिक्र है, जगतपुर उड़ीसा। चूँकि बड़ी वीडियो हो रही है, थोड़ा सा मुझे सांस फूल रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी चीज़ को जानने के लिए इतना बड़ा जरूरी, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने लगता हूँ, टाइम भूल जाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा माफ़ करिएगा। जगतपुर उड़ीसा बार बार आएगा, सुंदरगढ़ उड़ीसा, ये दोनों उड़ीसा में साथियों, ये उड़ीसा देखिए, ये तटीय क्षेत्र है, ये उड़ीसा। धार मध्य प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है, अंडमान और निकोबार, है ना, पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पर काला पानी की सज़ा मिलती थी, जहाँ पर सेलुलर जेल आज भी है, जहाँ पर अंग्रेजों ने अत्याचार के नए नए पैमाने गढ़े थे, जहाँ पर वीर सावरकर को 27 साल जेल में रखा गया था। काला पानी माने समंदर के बीच में एक ऐसा जेल जहाँ से भागना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, ठीक है। अलप्पुजा केरल, ये भी बार बार आएगा, ये वाटर सेंटर के अंदर रहेगा। अलप्पुजा केरल, ये सब देखिए तटीय क्षेत्र है, क्योंकि समंदर से लगा हुआ तो। और टेलीचेरी, ये भी केरला में और तमिलनाडु में, यानी 20 सेंटर ये था। यहाँ पर ऐसे जगह पर जहाँ पर सबको जाना बड़ा मुश्किल लगता था, तो ऐसे सेंटर को क्या किया, साई ने सब अपने अंडर में लिया। और यहाँ पर स्पेशल एरिया क्षेत्र, स्पेशल एरिया है, ध्यान दीजिएगा,
ये सब स्पेशल एरिया है। ऐसे जगहों पर जाकर के उनको पकड़ता है बच्चों को और ट्रेन करता है, ठीक है, स्पेशल एरिया। अब जो है, अब देखिए, पहले तो इसको करते हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब देखिए, अभी हम लोग प्रमोशनल चीज देख रहे हैं कि क्या क्या प्रमोशन कर रहा है साई, ठीक, प्रमोशन क्या क्या कर रहा है अब यहां पर देख रहे हैं। अब इसमें भी कुछ है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ चीजें एक्सीलेंस कर रही है, माने उनमें कुछ और विशेष योग्यता डेवलप करने के लिए, ठीक है, खेलों में विशेष योग्यता डेवलप करने के लिए कुछ चीजें साई कर रही है। यहां पर भी ये कुछ संस्था है, देख लीजिए, यहां पर लगभग 14 संस्था है। 12 से 25 साल के लोगों के लिए यहां पर 600 तो केवल ट्रेनिंग है, ट्रेन करने वाले लोग 600 हैं, ठीक, और 18 स्पोर्ट्स है उसमें, जूडो, कराटे और वॉलीबॉल, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब देखिए होता कहाँ कहाँ है, फिर से वही चीज़ें बार बार आएंगी, कुछ चीज़ें केवल बदली रहेंगी। NIS, फिर सोनीपत, ठीक है, सोनीपत, हरियाणा, पूर्वोत्तर, मणिपुर हमने देखा अभी, और साई प्रशिक्षण केंद्र सिलोन, मेघालय, ये थोड़ा सा लगा कि उसमें मेघालय अभी तक नहीं था। पूर्वोत्तर जो भारत है, 7 बहनें हैं, अभी तक उसमें मेघालय नहीं था, ठीक है। ये पूर्वी क्षेत्र कोलकाता, साई देखिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, फिर आ गया जगतपुर उड़ीसा, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर साई, उद्धव दास मेहता भाईजी सेंटर मध्य प्रदेश, ठीक, कर्नाटक स्टेट, मतलब कर्नाटक में सारी चीज़ें वही आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टेट वही है। कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कहीं कहीं कहाँ नहीं दिख रहा है, अभी तक उत्तराखंड में कोई नहीं दिखा है। उसके बाद तमिलनाडु में भी आ गया, कर्नाटक में आ गया, और आंध्र प्रदेश में नहीं दिखा है, तेलंगाना में तो दिखा बट आंध्र प्रदेश में नहीं दिखा है, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी हो गया, बिहार में तो है ही है, झारखंड में ही है, गुजरात में, मतलब लगभग हर जगह। राजस्थान में अभी तक नहीं दिखा, ठीक है, राजस्थान में एक भी सेंटर अभी तक नहीं दिखा, ठीक, तो दिमाग में रखिएगा। तो ये हमको याद रखना, मेघालय ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माने और उनके अंदर कुछ विशेष गुण, एक्सीलेंट कहते हैं ना, एक्सीलेंट, कुछ विशेष गुण डेवलप करने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, किसके द्वारा, साई द्वारा। तो पटियाला, ये सोनीपत, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ क्या है, हरियाणा में 2 है, ये सोनीपत और ये हरियाणा कृषि, पटियाला का ही है, पूर्वोत्तर मणिपुर, ये सिलोन मेघालय इसमें आ गया, कोलकाता पूर्वी यही है, जगतपुर उड़ीसा ही है, ये उद्धव दास मेहता है जो बिहार में है, अरे मध्य प्रदेश में है, और कर्नाटक वाला कर्नाटक में है, ठीक है। और एक और थोड़ा सा इसका ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जो इसमें और बचा था। अब LNCPE, ये भी तिरुवनंतपुरम वाला, साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, देखिए अलपपूजा, ये अलपपूजा उसमें भी आया था, इसमें भी आ रहा है, केरल, बार बार आएगा, अलपपूजा केरल, ठीक है। और साई क्षेत्रीय केंद्र, देखिए फिर आ गया कांदीवली, और ये औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिए। कांदीवली तो सब जानते होंगे, कांदीवली, लेकिन औरंगाबाद हो सकता है कुछ लोग कम जानते हो। तो औरंगाबाद में क्या है, भारत का मशहूर बेहतरीन एक ऐसा जो गोद लिया गया है ना, वह औरंगाबाद में अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, आपने नाम सुना होगा, मैं तो जा चुका हूँ वहाँ पर, और बड़ा ही खूबसूरत यू आकार में है, 29 गुफाओं का ये अजंता गुफा और एलोरा गुफा। औरंगाबाद एक जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर है अजंता और एलोरा गुफा, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे भारत में स्थान है इसका, जबरदस्त लाजवाब चीज़ जो कि यूनेस्को ने गोद लिया है। ये प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद और कांदीवली, और यहाँ NIS पश्चिमी केंद्र गुजरात, हम लोग देखे थे NIS का पश्चिमी केंद्र गुजरात में जो क्षेत्रीय कार्यालय था, क्षेत्रीय सेंटर था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये स्पेशल, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक। अब मेरे ख्याल से कुल हो चुका है, कुछ बचा नहीं है।
नेशनल कोचिंग कैंप भी हो चुका है, अब कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, तो जो बचा भी होगा बाद में मैं बता दूंगा। वैसे साई के लिए इतना बहुत है। साई की स्थापना कब हुई? 1984 में। आपके अगर टीजीटी पीजीटी के लिए देखें तो नॉर्मल एक सवाल बनता है, साई की स्थापना कब हुई? 1984 में। किसके लिए स्पेशली बना था ये? 1982 के जो एशियन गेम है उसकी देखभाल के लिए। NIS की स्थापना कब हुई? 1961 में। और हमारे 1965 में किस स्थापना हुई? स्नाइप्स की स्थापना हुई। 1985 में किसकी स्थापना हुई? LNCPE की स्थापना हुई। दो विंग कौन से हैं? LNCPE और NIS है। उसके बाद कई ट्रेनिंग सेंटर चलाती है, कई एक्सेलेंट सेंटर चलाती है ना, कई कोचिंग सेंटर चलाती है। कौन? ये साई। दुनिया भर की देखभाल करती है, हमारा स्टेडियम की देखभाल करती है, हमारा उपकरण प्रदान करती है। तो साई अब इसके जो इस समय अध्यक्ष है उनका नाम आप बताइएगा। इनके सारे सिस्टमेटिक अध्यक्ष जो हैं उनका नाम बताइएगा। सिस्टमेटिक अध्यक्ष माने जितने ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। यह खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, उस पर कमांड करता है ये। और इससे मेरा आज का सवाल है कि साई के पूरे अथॉरिटेटिव जो लीडर्स हैं उनके नाम आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। वैसे देखता हूँ कुछ लोग तो बहुत अच्छा अब आजकल पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। अगर अच्छा लग रहा हो, नहीं है तो छोड़िए, हटाइए, ठीक है। और रही बात जम करके इस समय हमारी चल रही तैयारी हमारे अपने ऐप्स पर, एप्लीकेशन पर, है ना, VCL विद पंकज सिंह पर। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाह रहे हैं, यूट्यूब पर तो मैं आता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मैं एक बंध गया हूँ। यहाँ पर तो मर्जी का मालिक हूँ, जब आऊँगा कभी महीनों में, कभी 15 दिन में, वहाँ पर बंधा हुआ हूँ, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में। मैं एक वीडियो डालना ही है मुझे, और अगर पेपर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, तो 200-250 वीडियो डालना उसमें, वो एक जिम्मेदारी के साथ। उसमें बहुत ज़्यादा एक बंधुआ टाइप हो गया हूँ, ठीक है। तो आप उसमें आइए, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आइए, मज़ा आएगा। मात्र 500 रुपये में, कोई ऐसा फीस नहीं रखा हूँ जिससे लोग अफोर्ड न कर पाएँ, ठीक है। अब बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार।